वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कैसे हम ऑटोकैड में प्रिंट का यूज करते हैं। ऑटोकैड में हम कैसे ड्राइंग को जो हमने प्रिपेयर कर ली है उसको हम इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम अपनी फाइल को किसी पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हम किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और जो हमारा कस्टमर क्लाइंट होता है, जब कभी भी हम उस कस्टमर के साथ में उसको ड्राइंग शेयर करनी है तो हमारे पास एक पुराना कन्वेंशनल तरीका है कि हम एक प्रिंट पर उस ड्राइंग को पेपर पर प्रिंट निकालेंगे एंड उस प्रिंट को जो हमारे पास हार्ड कॉपी होगी उस हार्ड कॉपी को हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे। तो ये एक ओल्ड तरीका है जिसमें हम अपना प्रिंट आउट निकालते हैं A4 साइज पर, A3 पर, A2 पर अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। दूसरा तरीका जो अभी है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजली सभी के पास लैपटॉप और मोबाइल होते हैं, तो हम क्लाइंट को यूजली कभी व्हाट्सएप पे या फिर इमेज को मेल करना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल को मेल करना चाहते हैं, तो देन हमें ऑटोकैड की जो फाइल है उसको हमें इमेज में या पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है। तो ये तो थी बात कि प्रिंटिंग हम क्यों करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जब हम Ctrl+P या प्रिंट कमांड को ऑटोकैड में परफॉर्म करेंगे और ये कुछ प्रिंटिंग के ऑप्शन जो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा और आपको लेफ्ट साइड में यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पेपर साइज के बारे में एंड देन ओरिएंटेशन, DWG टू PDF एंड DWG टू इमेज। DWG क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। सेंटर द प्लॉट ऑप्शन, फिट टू द पेपर एंड विथ स्केल प्रिंटिंग। ये प्रिंटिंग की फर्स्ट क्लास है। इसके बाद एक और हमारी एक या मे बी मुझे लगता है शायद 2 मोर क्लासेस होंगी जिसमें मैं आपके साथ में प्रिंटिंग के जो एडवांस ऑप्शन है वो शेयर करूंगा। तो चलिए ऑटोकैड में प्रिंटिंग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उसको मैं देख लेता हूं। तो मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। सो यहाँ पर मैंने ऑटोकैड को ओपन कर लिया है और मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ कि किसी को भी जब किसी को फाइल शेयर करनी है किसी क्लाइंट के साथ में, इफ हमारे क्लाइंट के पास में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर भी है और वो आपसे DWG फाइल मांगता है, तो देन आप DWG फाइल को कैसे शेयर करते हैं उसके लिए एक सिंपल कंसेप्ट है कि आप इस एप्लीकेशन मेनू पर जाइएगा। इस एप्लीकेशन मेनू पर जाने के बाद आपको सेव एज पर जाना है। सेव एज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस फाइल का नेम देखिए XYZ। सपोज मैं इस फाइल का नेम देता हूँ XYZ, देन XYG मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, देन XYG डॉट, ये देखिए मैं यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर मैं यहाँ पर एक फोल्डर में कहीं पर भी मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। जैसे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर क्रिएट किया, उस न्यू फोल्डर में जाकर फाइल को मैंने सेव किया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी है कि देखिए मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल को सेव कर लिया है। न्यू फोल्डर के अंदर जाकर ये XYG.DWG फाइल है। यही DWG फाइल होती है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ऑटोकैड की जो ओरिजिनल एक्सटेंशन होता है, ओरिजिनल फॉर्मेट होता है, वो DWG होता है। तो आप जब किसी के साथ में फाइल शेयर करेंगे ऑटोकैड की तो वो DWG फाइल में होगा और इस DWG फाइल को ओपन करने के लिए आपके पास या क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास, जिसके साथ भी आप इसको शेयर करेंगे तो उसके पास भी ऑटोकैड होना ज़रूरी है। अब जिनके पास ऑटोकैड नहीं है, जो हमारा क्लाइंट है जिसके पास ऑटोकैड नहीं है, तो उसके लिए हमें एक हमारा जो कन्वेंशनल तरीका है पुराना, जिसमें हम एक हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी कैसे प्रिंट करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एंड प्रिंटिंग के थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑटोकैड से हम कैसे इमेज फाइल को कन्वर्ट करते हैं और प्रिंटिंग के थ्रू ही मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम अपनी फाइल को एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको बता दूं ये तीनों ऑप्शन जो है, हार्ड कॉपी का प्रिंट करना, दूसरा इमेज को कन्वर्ट करना, इमेज में कन्वर्ट करना, सेकंड पीडीएफ में कन्वर्ट करना, ये सारे ऑप्शंस हमारे प्रिंट कमांड के अंदर ही हैं। तो प्रिंट कमांड को परफॉर्म करने के लिए शॉर्ट की होता है Ctrl+P, या तो आप कंट्रोल की प्रेस करिए एंड देन आपके सामने स्क्रीन पर ये प्लॉट एंड मॉडल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपके पास सेकंड ऑप्शन था, आप आउटपुट में जाएंगे एंड देन यहाँ पर एक प्लॉट ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से भी आप इस प्लॉट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। एज वेल एज इस एप्लीकेशन मेनू पर जाकर आप यहाँ से भी प्रिंट ऑप्शन दिखाई देगा,
प्रिंट के अंदर प्लॉट ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से भी जाकर आप इसको प्लॉट कर सकते हो। तो बेसिकली प्रिंट एंड प्लॉट दो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, दोनों सेम हैं। यूजली प्रिंटिंग हम छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, छोटे साइज के जो प्रिंट होते हैं उसके लिए हम प्रिंट यूज करते हैं। जो हमारी ड्राइंग बहुत बड़ी होती है उस ड्राइंग के लिए बेसिकली हम प्लॉट यूज करते हैं। प्लॉट हम बेसिकली जो प्लॉटर होता है, बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं लाइक फ्लैक्स प्रिंटिंग में, तो वो प्रिंटर होते हैं उनको हम प्लॉटर कहते हैं। और जो छोटे प्रिंटर होते हैं जो अपने ऑफिस में देखे हैं उनको हम प्रिंटर कहते हैं। सो प्लॉट एंड प्रिंट ऑप्शन दोनों एक ही है। प्लॉट एंड प्रिंट के लिए बेस्ट है आप कंट्रोल पी करिए, कंट्रोल पी से आपको एक प्रिंट प्लॉट एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एंड इवन आपको ये राइट साइड में जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये एरो दिखाई दे रहा है, समटाइम ये एरो आपको यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज करना होता है मोर ऑप्शंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्राइंग ओरिएंटेशन, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो प्रिंटिंग के लिए जब ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर कभी आएगा तो आपको यहाँ पर जो सबसे पहली सेटिंग चेंज कर लेनी है वो है प्रिंटर एंड प्लॉटर। प्रिंटर एंड प्लॉटर में आपके पास में सपोज HP, कैनन या एंड जो भी प्रिंटर आपके पास है वो आप प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास में कोई भी प्रिंटर अभी कनेक्टेड नहीं है भी, तो मैं आपको प्रिंट करके नहीं दिखा सकता। तो मैं यहाँ को आपको पहली चीज़ बताने वाला हूँ ऑटोकैड PDF फॉर्मेट। ये ऑटोकैड PDF ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी प्रिंट ये ऑप्शंस को पिक कर लेना है, क्योंकि जब आप प्रिंट करेंगे या प्रिंट ऑप्शन को परफॉर्म करेंगे तो जो फाइल होगी वो प्रिंट होकर PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको प्रिंटर एंड प्लॉटर से ऑटोकैड PDF ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द पेपर साइज। तो ये बेसिकली जब हम ये ड्राइंग पर डिपेंड करता है कि ड्राइंग हमारी कितनी बड़ी है। इफ हमारी स्मॉल साइज की ड्राइंग है तो देन हमें A4 पेपर साइज सेलेक्ट करना है। पेपर साइज क्या होते हैं आपने देखे होंगे, बेसिकली आप किसी शॉप में जाते हैं फोटोकॉपी या प्रिंटिंग शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर पेपर साइज होता है A4, A3। तो बेसिकली जो A4 होता है वो छोटा होता है, A4 का ट्वाइस जो होता है वो A3 होता है, और A3 का जो ट्वाइस होता है वो A2 होता है। इस तरीके से पेपर साइज होते हैं। और जब मैं आपको विद स्केल प्रिंटिंग एक्सप्लेन करूंगा प्रिंटिंग पार्ट 2 में, तो देन मैं आपको और बेटर तरीके से पेपर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी आपको बता दूं कि यहाँ पे इस एरो पर जाकर आप यहाँ से डिफरेंट पेपर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पेपर यहाँ पर देखेंगे एच पर NC कोड आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर A4 पेपर साइज है। इवन आप ISO में जाएंगे तो यहाँ पर आपको A4 ही शो करेगा। ISO में ये डायमेंशन mm में है और यहीं पर इंचेस में ये डायमेंशन बेसिकली एनसिस में इंचेस में है। दोनों एक ही है। मैंने यहाँ से A4 पेपर साइज ही रहने देता हूँ, क्योंकि इस समय पे इस टाइम पर जो मैं प्रिंटिंग करने वाला हूँ वो A4 साइज पे ही प्रिंटिंग होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मॉल है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए इसको प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंटिंग करने के लिए नेक्स्ट स्टेप होगा, पहला आपने यहाँ पे देखिए जो सेलेक्ट किया है, पहला ऑप्शन था आपने प्रिंटर को सेलेक्ट किया, दूसरा आपने पेपर साइज सेलेक्ट किया है, थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर सेंटर द प्लॉट एंड फिट टू पेपर, ये दोनों ऑप्शन को ऑन रखना है। ये दोनों ऑप्शन क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले एक बार प्रिंटिंग करके दिखा देता हूँ। एंड देन यहाँ पर आपको देखना है कि पेपर का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है। इफ आपकी ड्राइंग वर्टिकल है तो देन आपको पोर्ट्रेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और आपकी ड्राइंग हॉरिजॉन्टली है इट मीन्स वो हॉरिजॉन्टली आपकी ड्राइंग है, ड्राइंग का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, तो देन आपको यहाँ से लैंडस्केप ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और मैं स्क्रीन पर ड्राइंग में भी दिखाता हूँ कि किस ड्राइंग में आपको लैंडस्केप ऑप्शन सेलेक्ट करना है और किस ड्राइंग के लिए पोर्ट्रेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं लैंडस्केप ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैंने यहाँ से पिक टू पेपर एंड सेंटर द प्लॉट ऑप्शन पिक कर लिया है। अभी लास्ट में आपको ये व्हाट टू प्लॉट ऑप्शन के अंदर जाकर जहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से विंडो ऑप्शन को पिक करना है। देन स्क्रीन पर अभी आपको यहाँ पर जिस भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, जैसे सपोज ये ड्राइंग हॉल की एक मेरे पास में ड्राइंग है, इस ड्राइंग को मैं प्रिंट करने वाला हूँ। तो प्रिंटिंग के लिए मैं यहाँ पर टॉप में एक पॉइंट यहाँ पर डिफाइन करूँगा एंड देन मैं यहाँ पर एक विंडो क्रिएट करूँगा। विंडो क्रिएट करने के लिए मैंने एक टॉप में लेफ्ट में एक कॉर्नर डिफाइन किया है, सेकंड कॉर्नर में यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के राइट साइड में बॉटम में राइट में कहीं पर क्लिक कर दूंगा और एक इस तरीके से रेक्टेंगल या विंडो क्रिएट करूंगा कि उसके अंदर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट मुझे कवर हो जाए। एंड देन मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सेकंड पॉइंट क्लिक किया, नाउ आप देखेंगे कि वंस अगेन मैं अपने उसी डायलॉग बॉक्स पर आ गया जो मेरा प्लॉट का डायलॉग बॉक्स था।
एंड देन यहाँ पर अभी मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा। प्रीव्यू पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मुझे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। मेरा पेपर लैंडस्केप में है और यहाँ पर ये क्योंकि स्टूडेंट वर्जन सॉफ्टवेयर है, आप कमर्शियल वर्जन सॉफ्टवेयर भी लाइसेंस परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको ये एक वाटर मार्क दिखाई देता है, ये नहीं होता है। इस तरीके से आप फाइनली इस फाइल को आपको पीडीएफ फाइल में सेव करना है तो आपको राइट क्लिक करना होगा। माउस राइट बटन पे क्लिक करने के बाद आप प्लॉट पर जाएंगे और फाइल को सेव कर देंगे XYZ। जिस भी नेम से फाइल को सेव करेंगे वो फाइल सेव हो जाएगी और इससे एक पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने एक न्यू फोल्डर ओपन किया था, उस न्यू फोल्डर में XYZ मैंने फाइल सेव कर दी है। ये फाइल सेव हो चुकी है और अभी एक पीडीएफ ये देखिए मेरे सामने आने वाली है। तो इस तरीके से मैंने एक पीडीएफ फाइल क्रिएट कर ली है। तो मैं फिर से स्टेप को रिपीट करता हूँ और इस बार मैं लैंडस्केप में ड्राइंग प्रिंट करूँगा। मैंने अभी भी लैंडस्केप में प्रिंट की थी, तो आपको बता दूं ये 2 ड्राइंग्स मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। एक ये वर्टिकली देखिए वर्टिकल ड्राइंग है। तो इसके लिए जब मैं प्रिंटिंग ऑप्शन यूज करूँगा वहाँ पर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट सेलेक्ट करूँगा और इसके लिए मैं ओरिएंटेशन जो सेलेक्ट करूँगा वो लैंडस्केप सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरी ड्राइंग हॉरिजॉन्टली है। इस तरीके से देखिए ये आड़ी ड्राइंग है और ये एक वर्टिकल ड्राइंग है। सो वर्टिकल ड्राइंग के लिए पोर्ट्रेट ऑप्शन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना है और इसके लिए लैंडस्केप। तो चलिए मैं इस बार इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ इस ड्राइंग को। उसके लिए मैंने कंट्रोल P किया, कंट्रोल P के बाद मैंने यहाँ से ऑटोकैड पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर ली है। पेपर मेरा A4 ही रहने देते हैं। इस बार ओरिएंटेशन में ड्राइंग ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट ऑप्शन पिक कर लिया है। सेंटर द प्लॉट एंड फिट टू पेपर ऑप्शन को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एंड देन यहाँ से व्हाट टू प्लॉट में मैंने विंडो ऑप्शन पिक कर लिया है। विंडो ऑप्शन पिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक इस तरीके से विंडो क्रिएट करूँगा कि ये ऑब्जेक्ट मेरा कंप्लीटली उस विंडो के अंदर कवर होगा। एंड देन मैं यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर दूंगा। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फाइनली इस तरीके की मेरी ड्राइंग दिखाई दे रही है। अब मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ सही है। राइट क्लिक करके फाइनली आप इसको प्रिंट कर दीजिए, फाइल मेरी पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगी। तो ये था प्रिंटिंग पोर्ट्रेट में। अब हम वंस अगेन इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ से फिर से कंट्रोल P प्रेस किया। कंट्रोल P प्रेस करने के बाद प्रिंटर एंड प्लॉटर सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज ऑटोकैड पीडीएफ हाई क्वालिटी प्रिंट। एंड देन यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट किया है। पेपर साइज मैंने A4 ही रखा है। एंड नाउ मैं आपको सेंटर द प्लॉट एंड फिट टू पेपर ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों हैं क्या। एंड देन मैंने इस बार दोनों को ऑन नहीं किया है। इस बार मैंने यहाँ से विंडो ऑप्शन पिक किया। विंडो ऑप्शन पिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से एक विंडो क्रिएट किया कि मेरी कंप्लीटली इस ड्राइंग उसके अंदर आए, उस विंडो के अंदर आए। एंड नाउ मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। एंड देन आप देखेंगे कि इस बार मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में नहीं है एज वेल एज फिट टू पेपर नहीं है। तो पहले आपको राइट क्लिक करके एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद अभी सेंटर द प्लॉट को सेलेक्ट कर लेना है। सेंटर द प्लॉट को सेलेक्ट करने से आप देखेंगे कि जो ड्राइंग थी अभी वो लेफ्ट में थी, अब वो सेंटर में आ चुकी है। बट स्टिल आप देखेंगे कि अभी इतना आपका पेपर वेस्ट होने वाला है। ड्राइंग बहुत ही स्मॉल साइज की आ रही है। तो यहाँ पर मैं वंस अगेन राइट क्लिक करके एग्जिट करूँगा एंड एग्जिट करने के बाद फिट टू पेपर ऑन करूँगा। तो फिट टू पेपर से क्या होगा, देखिए ये ड्राइंग आपके मैक्सिमम पेपर को यूज करेगी और प्रिंटिंग में आपको ये प्रॉपर दिखाई देगी और ड्राइंग भी मैग्नीफाई होकर आएगी। तो इस तरीके से हम प्रिंटिंग करेंगे। फाइनली मैं इसको प्लॉट कर दूंगा। तो प्लॉट करने के बाद ये फाइल मेरी पीडीएफ में सेव हो जाएगी। अब आपको बताता हूँ फाइल को कैसे हमें जेपीजी में कन्वर्ट करना होता है, इमेज फाइल में कैसे कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए सेम स्टेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तक मैंने पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए यूज किया था। ओनली डिफरेंस होगा कि आप प्रिंटर एंड प्लॉटर में यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा पब्लिश टू जेपीजी ऑप्शन। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए तो ये देखेंगे यहाँ पर पिक्सल्स पूछेगा। तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट पेपर था उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ सेंटर द प्लॉट, फिट टू पेपर एंड लैंडस्केप। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे विंडो ऑप्शन एंड विंडो में आपको जो कुछ भी प्रिंट करना है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। फाइनली प्रीव्यू पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करके प्लॉट कर दीजिए। नाउ ये जो फाइल सेव होगी ये एक जेपीजी फाइल होगी, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं होगी। तो ये फाइल सेव हो चुकी है जेपीजी में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे जेपीजी में कन्वर्ट करना होता है। इसी तरीके से फाइल को आप पीएनजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था इमेज फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। देन अभी आपको मैं प्रिंटिंग में कुछ और ऑप्शंस हैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ऑप्शंस क्या क्या है देखते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे
कि मैं यहाँ पर ऑटोकैड पीडीएफ फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप सेलेक्ट कर लिया, सेंटर द प्लॉट सेलेक्ट कर लिया, सारे ऑप्शन। बट यहाँ पर ये क्या है, तो अभी आप देखेंगे कि ये डिस्प्ले ऑप्शन है। डिस्प्ले ऑप्शन एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्राइंग को आधा जो है स्क्रीन के बाहर कर देता हूँ और यहाँ पर ये ड्राइंग भी हाफ मेरी ड्राइंग स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। नाउ मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ। प्रिंट करने के लिए मैंने पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया, सेंटर द प्लॉट सेलेक्ट कर लिया, फिट टू पेपर एंड देन यहाँ डिस्प्ले ऑप्शन रहने देते हैं। डिस्प्ले ऑप्शन में आप देखेंगे स्क्रीन पर जो कुछ भी मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ वही प्रिंट होगा। देन आप यहाँ पर एक्सटेंड ऑप्शन देखेंगे। एक्सटेंड ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा तो इन दिस केस स्क्रीन पर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे जो आउट ऑफ स्क्रीन है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं एंड देन प्रिंट हो जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं यहाँ मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है दैट इज द विंडो। लिमिट में अभी आपको नहीं बताऊंगा। लिमिट के लिए जब मेरा लिमिट की जो क्लास होगी, लिमिट जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो देन ओनली मैं आपको लिमिट्स का बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सो आई होप आपको ये प्रिंटिंग के सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप इतना प्रैक्टिस करिए प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग के पार्ट 2 में हम आपको कुछ और एडवांस ऑप्शन जैसे विथ स्केलिंग प्रिंटिंग कैसे करते हैं, जैसे लाइक आपने 1:100 1:50 इस तरीके से कुछ आपने ड्राइंग में कभी ड्राइंग शीट पर ड्राइंग क्रिएट की होगी तो उसको हम ऑटोकैड में किस तरीके से प्रिंट करते हैं वो हम ऑटोकैड की प्रिंटिंग क्लास 2 में देखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।